सुप्रभात, नमस्कार, गुड मॉर्निंग साथियों। वैदिक मंच बहराइच यूट्यूब चैनल पर मैं अनिल पांडे आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। साथ ही धन्यवाद आप लोगों को ज्ञापित करता हूं जो आप भावनात्मक रूप से मेरे साथ जुड़े हुए हैं। साथियों देखिए, सुबह हम सोकर उठते हैं, हमें ताजगी महसूस होती है। उसके पश्चात हम अपने कार्यों में, दैनिक कार्यों में व्यस्त होते हैं। 2-3 घंटा अपने दैनिक कार्यों में व्यस्त होने के बाद हमें थकान आती है, सुस्ती आती है, काम में मन नहीं लगता है, आराम करने का दिल करता है कि आराम करें। ऐसा क्यों होता है? साथियों देखिए, हम अपनी मोबाइल चलाते हैं और इसमें हमारी मोबाइल बैटरी से चलती है। ठीक इसी तरह से हमारा शरीर भी एक मोबाइल की तरह काम करता है। मोबाइल में भी हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर होते हैं। इसी तरह से हमारे शरीर के भी 2 पार्ट हैं, हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर। तो अब इसको अगर हम और सरल भाषा में कहें तो शारीरिक स्वास्थ्य और मानसिक स्वास्थ्य, बौद्धिक स्वास्थ्य। तो देखिए, हम ऊपर से एकदम मोटे, ताजे, फिट दिखते हैं, ये शारीरिक स्वास्थ्य हमारा दर्शाता है। लेकिन जब हमें मानसिक थकान होती है, यानी कि हमारी सॉफ्टवेयर की बैटरी डिस्चार्ज होती है, तो हमें थकान लगती है, काम में मन नहीं लगता है, सुस्ती आती है, काम करने की क्षमता हमारी घट जाती है। तो हम आज आपको वैदिक मंच बहराइच यूट्यूब चैनल पर एक बहुत ही बेहतरीन 2 योगाभ्यास बताने वाले हैं, जिसको 5-5 मिनट दोनों योगाभ्यास आपको करके देखना है। पहले दिन से ही आपके कार्य करने की शैली बढ़ जाएगी और कार्य करने का क्षमता 10 गुना कम से कम बढ़ जाएगा। आज मैं इसी पर फोकस करूंगा और इसके लिए 2 योगाभ्यास सुबह-सुबह आप 10 मिनट का समय निकालकर अपनी बैटरी चार्ज कर लिया करें। जिस तरह आप अपनी बैटरी, मोबाइल की बैटरी 30 मिनट 1 घंटे चार्ज करते हैं, लेकिन इस शरीर की बैटरी मात्र 10 मिनट का समय निकालकर चार्ज करके देखिए। ये दिन, ये दुनिया आपको कितनी अच्छी लगने लगती है। जो आपको कल तक उबाऊ दिख रही थी, आपका मन नहीं लगता था। तो आइए आज हम आपको बताएंगे कि इस बॉडी की बैटरी को हम सरलता से कैसे चार्ज करें। इसके लिए साथियों देखिए, हम सीधे सुबह-सुबह खाली पेट एकांत स्थान में जाकर खुली हवा में बैठ जाते हैं और किसी ध्यानात्मक आसन में बैठते हैं। जैसे इस तरह देखिए, आप बैठ सकते हैं। अगर इस तरह नहीं बैठ सकते हैं तो आप क्रॉस लेग पोजीशन में इस तरह, यानी कि पालथी मारकर बैठ सकते हैं। इस तरह बैठ जाएं आराम से। बस बैकबोन आपकी सीधी होनी चाहिए। उसके बाद में हम आज करेंगे एक एनर्जेटिक प्राणायाम, जिसका नाम है भस्त्रिका। ये एक-एक कोशिकाओं को ऑक्सीजन पर्याप्त मात्रा में लेकर जाएगा और शरीर की एक-एक कोशिकाओं को ऑक्सीजन मिलेगा, जिससे वो उत्तेजित हो जाएंगी और ऊर्जावान हो जाएंगी। और हमारे जीवन का आधार जो है वो कोशिकाएं ही हैं। तो कोशिकाओं को
पर्याप्त मात्रा में ऑक्सीजन न मिलने से हमें सुस्ती आती है, काम करने को मन नहीं करता है और आलस्य आता है। तो आइए हम आज आपको दो ऐसे योगाभ्यास बताने वाले हैं जिससे आपके शरीर की एक एक कोशिकाएं ऊर्जावान हो जाएंगी। इसके लिए साथियों देखिए, हम किसी भी आसन में बैठ जाते हैं, घुटने पर इस तरह ज्ञान मुद्रा में हाथों को करके रखते हैं। बैकबोन हमारी सीधी होनी चाहिए, एकदम मन सहज होना चाहिए और पूरे भावपूर्णता के साथ हम करेंगे भस्त्रिका प्राणायाम। भस्त्रिका प्राणायाम में देखिए साथियों, हम गहरी सांस अंदर भरते हैं, यानी कि डीप इनहेल करते हैं, उसके बाद में गहरी सांस बाहर छोड़ते हैं, यानी कि एक्सहेल करते हैं। यानी कि भस्त्रिका में हम पूरक और रेचक करते हैं, एक लयबद्धता के साथ, शिव संकल्प के साथ। तो आइए हम करेंगे भस्त्रिका, और सांस अंदर लेने का समय जो होता है वो 2.5 सेकंड होता है। 2.5 सेकंड में हम गहरी सांस अंदर लेते हैं और 2.5 सेकंड में सांस बाहर छोड़ते हैं। इसी का नाम भस्त्रिका है। ये गर्म प्रकृति का प्राणायाम है। हार्ट के पेशेंट और हाई ब्लड प्रेशर के पेशेंट जो हैं वो मध्यम गति से इसको करें। देखें, गहरी सांस अंदर, इस तरह से स्लो गति से उनको करना है जो हार्ट पेशेंट हैं, उच्च रक्तचाप के मरीज हैं उनको, और जो युवा हैं, स्टूडेंट्स हैं, उनको ये थोड़ा सा फास्ट करने से आपके बॉडी की बैटरी जल्दी रिचार्ज होती है और ज्यादा ऑक्सीजन हमारे फेफड़ों को मिलता है और फेफड़े हमारे ब्लड में ऑक्सीजन को मिलाकर ऑक्सी हीमोग्लोबिन के रूप में पूरे शरीर की एक एक कोशिकाओं को ऑक्सीजन डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। तो आइए हम बताएं आपको कि हमारे स्टूडेंट्स और युवा को कैसे करना है, क्योंकि उन्हें ज्यादा ऊर्जा की जरूरत होती है। देखें फास्ट कैसे करेंगे भस्त्रिका। इस तरह 5 मिनट भस्त्रिका तीव्र गति से करने से आप पसीने पसीने हो जाते हैं, पसीने से आपका स्नान हो जाता है और आप स्वामी विवेकानंद जैसे युवा और उनके जैसा विद्वान हो सकते हैं। इन दो प्राणायामों को करने के बाद आप लोग अपने बच्चों को
ये चैनल जरूर सब्सक्राइब करवाइए और ये वीडियो वैदिक मंच बहराइच यूट्यूब पर देखने की सलाह बच्चों को अवश्य दीजिए। उसके बाद में देखिए अगला प्राणायाम जो हम आपको बताने वाले हैं, बस शर्त ये है कि 5 मिनट भस्त्रिका जरूर करना है। हाँ, ये गर्म प्रकृति का प्राणायाम है तो गर्मियों में इसको 3 मिनट ही करें, लेकिन इधर ठंडी आ रही है, सर्दियों में इस प्राणायाम को 5 मिनट अवश्य करें। उसके बाद में अगला प्राणायाम जो हम बताने वाले हैं उसका नाम है अनुलोम विलोम, जो हमारे मस्तिष्क की मेधा शक्ति को बढ़ाने वाला प्राणायाम है और इसको नाड़ी शोधन प्राणायाम भी कहते हैं। ये 72,000 नाड़ियों का शोधन करने वाला प्राणायाम है अनुलोम विलोम। ये हमारी एक एक नस नाड़ियों में जो भी विकार आते हैं उनको दूर करने वाला प्राणायाम है और ये हमारे मस्तिष्क की बैटरी को बहुत तीव्रता से चार्ज करता है और अनुलोम विलोम प्राणायाम बहुत ही अच्छा मस्तिष्क में ज्ञान का दीपक जलाने वाला बहुत ही बेहतर प्राणायाम है। तो आइए हम बताएं आपको अनुलोम विलोम प्राणायाम करने की विधि। नियम आपको हम बता चुके हैं, जो भस्त्रिका में है वही नियम इसमें भी हैं, लेकिन अंतर दोनों में ये है कि भस्त्रिका में हम क्या करते हैं, भस्त्रिका में हम दोनों नाक से सांस अंदर लेते हैं और बाहर छोड़ते हैं और अनुलोम विलोम में हम एक से रेचक करते हैं तो दूसरे से पूरक करते हैं, यानी कि जिस नाक से इनहेल करते हैं उस नाक से एक्सहेल नहीं करते हैं, दूसरी नाक से एक्सहेल करते हैं। तो आइए हम आपको बताएं अनुलोम विलोम प्राणायाम। सबसे पहले अंगूठे से दाईं नासिका बंद करते हैं, पुनः बाईं नासिका से 2.5 सेकंड में गहरी सांस अंदर भरते हैं। बाईं नासिका बंद कर लेते हैं उंगलियों से, दाईं नासिका से 2.5 सेकंड में सांस बाहर छोड़ते हैं। पुनः जिससे सांस बाहर छोड़े बाईं नासिका से, उसी से 2.5 सेकंड में अंदर भरेंगे। पुनः जिससे भरेंगे वो नासिका बंद, बाईं से बाहर, पुनः जिससे बाहर छोड़े हैं उसी से सांस अंदर भर लेंगे। पुनः जिससे भरेंगे वो नासिका बंद, दाईं से सांस बाहर 2.5 सेकंड में, गहरी सांस अंदर, पुनः बाहर। प्राणायाम करते समय दोनों आंखें बंद, मन सहज, पूरे भावपूर्णता के साथ, प्रसन्नता के साथ और ओंकार का
ध्यान करते हुए ये अनुलोम विलोम प्राणायाम करने से हर बीमारी में, हर समस्याओं में चमत्कारिक लाभ होता है। अनुलोम विलोम प्राणायाम योग की दुनिया का ये साधकों के लिए संजीवनी है और प्राणायाम करते समय मन एकाग्र होना चाहिए। इससे मन की चंचलता दूर होती है। विद्यार्थियों का जो मेमोरी पावर है वो कई गुना बढ़ जाता है और विद्यार्थी प्रज्ञावान, मेधावान हो जाते हैं। और हम ये चाहेंगे कि अगर आपके मस्तिष्क की और शरीर की बैटरी रिचार्ज करना है तो एक बार ये 2 प्राणायाम आप 1 हफ्ता करके देखें। अगर आपकी कार्य करने की क्षमता 10 गुना नहीं बढ़ जाती है तो मुझे बताना कि आप मिथ्यावादी हैं। तो इससे ये 2 प्राणायाम आपके हार्डवेयर ठीक ही रखेंगे, सॉफ्टवेयर भी ठीक रखेंगे, फिजिकल ग्रोथ होगा और मेंटल ग्रोथ भी आपका होगा, आलस्य दूर होगा, गहरी नींद आएगी और आप मन की चंचलता दूर होगी और आपके कार्य करने की जो शैली है उसमें परिवर्तन होगा और कार्य करने की क्षमता बढ़ेगी। बस जरूरत इस बात की है कि 5-5 मिनट 2 प्राणायाम आप सुबह-सुबह करके देखें, फिर मुझे कमेंट करके बताना कि कहीं मैं कुछ ज़्यादा तो नहीं बोल गया हूँ। इन्हीं शब्दों के साथ आपसे लेंगे विदा। अगले वीडियो में पुनः आपसे मिलते हैं। तब तक के लिए नमस्कार।